साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा घटना घटित हुई है, जिसके बारे में ही चर्चा करेंगे। एक IRS अधिकारी डिप्टी कमिश्नर के पद पर इनकम टैक्स ऑफिस में पोस्टेड हैं और उनका नाम है गौरव गर्ग साहब के कमरे में ही असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने मारपीट किया। किसी विभागीय मामले को लेकर के उन दोनों में मारपीट हुई और दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी गंभीर तरीके से मारपीट किया और दोनों ही बहुत उत्तेजित रहे होंगे, और जिसमें डिप्टी कमिश्नर को काफ़ी चोटें आई हैं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले आपको कि डिप्टी कमिश्नर साहब की पत्नी रवीना त्यागी IPS अधिकारी हैं और लखनऊ में ही पोस्टेड हैं। मारपीट की इस मामले पर इसका विस्तृत संदर्भ तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मामला विभागीय है और कार्यालय में ही घटित हुआ है। डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल में ले जाया गया और जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना 29 मई को लगभग 4 बजे की है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतने उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को एक हाथापाई करना या मारपीट करना, और वो भी कार्यालय में, बहुत ही अशोभनीय है, बहुत निंदनीय भी है। घटना की रिपोर्ट जो है हजरतगंज थाने में करा दी गई है और पुलिस उसका संज्ञान ले रही है। इनकम टैक्स ऑफिस हजरतगंज में ही स्थित है और पुराना ऑफिस है। घटना की शुरुआत जो है कहा सुनी से हुई, वाद विवाद से शुरुआत हुई, फिर दोनों अधिकारियों के बीच तेज बहस शुरू हुई, धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई और घटना को अंजाम दे दिया गया। इसमें चोटें दोनों को आई होंगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को चोटें ज़्यादा आई हैं। इस प्रकार यह एक अप्रत्याशित घटना है और ऐसी घटना की बहुत दूर दूर तक चर्चा भी हो रही है और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, वो भी इनकम टैक्स के ऑफिस में और वो भी अधिकारियों के बीच में। जो निम्न स्तर की घटना हुई है यह बहुत ही नियमों के भी विरुद्ध है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। यह घटना इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखनऊ राजधानी है और हजरतगंज जो है उसका मेन भाग है, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय 10 कदम पर है और DGP का दफ्तर भी पास ही में है और तमाम हजरतगंज थाना भी पास ही में है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रशासनिक मुख्यालय के नाक के नीचे इस प्रकार की घटना घटित होना और इस प्रकार से मानसिक स्तर लूज हो जाना, तो प्रथम श्रेणी अधिकारियों के बीच यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यह तो इस तरह से बार बार कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में सभी कुछ ठीक चल रहा है और ये स्वर्ग से कम नहीं है या ये बहुत ही उत्तम प्रदेश है। तमाम तरह की बातें आती हैं और प्रशासन की तरफ से आती हैं। उसका एक पोल खुल गया। ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि डिप्टी कमिश्नर को गंभीर चोटें भी आई हैं। यह घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और घटना के लिए प्रशासन, वातावरण और प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होना है, प्रभावित हो रहा है और इस प्रकार की घटना का संदेश जनता में, शासन में या हर जगह जो है गलत जाना तय है। प्रशासनिक स्तर पर और इस तरह की घटना
की कल्पना नहीं की जा सकती है कि प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी आपस में और कार्यालय में ही या बाहर भी मारपीट करें। जनता का काम कैसे होगा? जनता के साथ भी इसी तरह का अगर व्यवहार हो कि उन अधिकारियों के पास काम लेकर जाया जाए, वो मारपीट शुरू कर दें, तो क्या स्थिति बनेगी? कुछ न कुछ इसके अंदर कारण है जो जांच का विषय है, और शासन कितनी गहराई से और कितनी तत्परता से और कितने सही तरीके से इसकी जांच कराता है, यह तो भविष्य का विषय है। परंतु इसकी जांच बहुत गहराई से और बहुत तत्परता से कराई जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं शासन और प्रशासन में गलत संदेश जाती हैं, जनता में भी गलत संदेश जाती है, और इससे ये आकलन सही होगा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। जहां दो प्रथम श्रेणी के अधिकारी आपस में मारपीट करें, यह एक बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और शासन और प्रशासन पर एक काला धब्बा है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।